2025 की शुरुआत में ही पवन सिंह के नाम का डंका बजने वाला है। सबसे पहले कुछ फोटोज हमें मनीष पॉल के साथ दिखी थी पवन सिंह की, जो हम लोग कह रहे थे कि भैया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो 2025 में ही आएगा। और हाल फिलहाल में पवन सिंह की नम्रता भल्ला के साथ एक और फोटो दिखी है, जो कि बड़े लेवल का गाना है वो भी। और तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि भैया एक ऐड है या सॉन्ग है, पता नहीं क्या है, पर ये भी बहुत बड़े लेवल का है, जिसकी फुटेज आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। अब देखिए, पवन सिंह की जो प्लानिंग है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो बहुत तगड़े लेवल का चल रहा है। वो थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े गानों में से फुटेज है वो वायरल कर रहे हैं और मार्केट में हाइप बना रहे हैं। सबसे पहले उनके बर्थडे सॉन्ग की जिस तरीके से चर्चा चल रही है मार्केट में, वो अनबिलीवेबल है भाई साहब। मतलब मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन के लिए उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती होगी जितनी यूपी बिहार में पवन सिंह के जन्मदिन के लिए हाइप बनाई जा रही है। पवन सिंह का एक चीज है कि वो अपने बर्थडे में गाना लाते ही लाते हैं। इससे पहले उनका था कि आ जाइए 5 के चल जाइए नाच के, उनके बर्थडे में ही आया था ये गाना। एक उन्होंने सनी लियोनी के साथ गाना किया था कि हाँ, पवन सिंह की जो लाइनअप है वो बहुत तगड़ी है भाई साहब। आने 2025 में पवन सिंह इस तरीके से बरसेंगे, इस तरीके से निखरेंगे कि इंडस्ट्री को एक नया मोड़ दे देंगे वो। हाल फिलहाल में पवन सिंह ने स्त्री मूवी में जो गाना किया था, उसके चलते पवन सिंह का नाम कहां कहां गूंजा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आने वाले टाइम पे यानी कि 2025 में शायद बॉलीवुड की और फिल्मों के बैकग्राउंड में गाना गा सकते हैं पवन सिंह जी, जो कि बहुत अच्छी बात है एज अ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, यूपी बिहार के लिए, कि हाँ, एक भोजपुरी का सिंगर इस लेवल पे चला गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की खुशी है। और आपको बताते हुए चलेंगे कि भैया हाल फिलहाल में टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार, उनके साथ भी मीटिंग हुई है पवन सिंह की। तो कहीं ना कहीं 2025 में बहुत तगड़ा कमबैक करने वाले हैं पवन सिंह जी, और हाई लेवल के साथ करने वाले हैं। खैर, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है पवन सिंह के प्रोजेक्ट को देखने के लिए, कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी इस वीडियो पे इतना ही।